कुछ जंगें लड़ी जाती हैं और भूल जाती हैं। कुछ जंगें लड़ी जाती हैं और इतिहास बन जाती हैं। लेकिन कुछ जंगें ऐसी होती हैं जो लड़ी जाने से पहले ही अपनी तैयारी में, अपने माहौल में, अपनी रणनीति में इतनी बड़ी होती हैं कि उनका एक एक लम्हा काबिले जिक्र होता है। यरमुक ऐसी ही जंग थी। और यरमुक से पहले शाम में जो कुछ हुआ वो भी उतना ही अहम था। खालिद जब शाम पहुंचे तो माहौल बहुत नाजुक था। रोमन साम्राज्य, जिसे बाज़ंतीनी या रूम कहा जाता था, उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक था। उनकी फौजें तजुर्बेकार थीं। उनके पास हर तरह के हथियार थे। उनके पास अनगिनत सिपाही थे। और शाम उनकी सल्तनत का एक बेहद अहम हिस्सा था। वो इसे किसी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहते थे। मुसलमानों की कई टुकड़ियां अलग अलग जगहों पर लड़ रही थीं। अबू उबैदा इब्न अल-जर्राह, यजीद इब्न अबी सुफियान, शुरहबील इब्न हसना, अम्र इब्न अलास, यह सब अलग अलग मोर्चों पर थे। हर जगह दबाव था। हर जगह रोमन फौज का जोर था। खालिद के आते ही तस्वीर बदलने लगी। सबसे पहले खालिद ने मरज राहित के मोर्चे पर ध्यान दिया। यहाँ रोमन फौज का एक बड़ा दस्ता था जो मुसलमानों पर भारी पड़ रहा था। खालिद ने रात के अंधेरे में अपनी फौज को तरतीब दी और सुबह होते ही ऐसा हमला किया कि रोमन फौज संभल ही नहीं पाई। यह जंग इतनी तेज और इतनी तीखी थी कि दुश्मन के पांव उखड़ गए। फिर आई जंगे बसरा। बसरा शाम का एक अहम शहर। यहाँ रोमन गवर्नर का किला था। खालिद ने बसरा को घेर लिया। रोमन गवर्नर रमजान, जो अंदर से खुद परेशान था, उसने कुछ शर्तों पर समर्पण कर दिया। बसरा बिना बड़ी जंग के फतह हो गया। यह खालिद की एक और खासियत थी, वो सिर्फ तलवार से नहीं जीतते थे। जब बात से काम चल सकता था तो बात करते थे। जब समझाने से मसला हल हो सकता था तो समझाते थे। जंग उनके लिए आखिरी चारा था, पहला नहीं। बसरा के बाद जंगे अजनादैन। अजनादैन, यह जंग सन 13 हिजरी में हुई। यहाँ रोमन साम्राज्य ने एक बड़ी फौज भेजी थी जिसकी तादाद मुसलमानों से कई गुना ज्यादा थी। यह जंग बहुत सख्त थी। दोनों तरफ से भयंकर लड़ाई हुई। खालिद ने अजनादैन में वो रणनीति अपनाई जो उनकी पहचान बन चुकी थी, दुश्मन को एक जगह से उलझाओ, दूसरी जगह से घेरो। दुश्मन जहां मजबूत हो वहां से हटो, जहां कमजोर हो वहां से तोड़ो। अजनादैन की जंग मुसलमानों की बड़ी फतह थी। रोमन फौज बुरी तरह हारी। शाम का एक बड़ा हिस्सा मुसलमानों के कब्जे में आ गया। लेकिन अभी सबसे बड़ी जंग बाकी थी। रोमन बादशाह हिरक्ल, जिसे हेराक्लियस कहते हैं, अब खुद मैदान में आने की तैयारी कर रहा था। उसने पूरी सल्तनत से फौज जमा की। अलग अलग कौमों के सिपाही बुलाए, रोमन, आर्मेनियाई, अरब, ईसाई, सबको एक साथ किया। कुछ रिवायतों के मुताबिक उसकी फौज की तादाद 1 लाख से भी ज्यादा थी। कुछ रिवायतों में 2 लाख तक का जिक्र है। मुसलमानों की कुल फौज तकरीबन 36 से 40 हजार। यह सुनकर कोई भी कहता, यह जंग नहीं, यह खुदकुशी है। लेकिन मुसलमानों ने यह जंग लड़ी। और इस जंग से पहले एक बहुत अहम बात हुई। मदीना से खबर आई, हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का विसाल हो गया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु नए खलीफा बने। और हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी खिलाफत के पहले फैसलों में से एक फैसला यह किया कि खालिद इब्न अल वलीद को शाम की फौज की सरदारी से हटाया जाए।
उनकी जगह अबू उबैदा इब्न अल-जर्राह रज़ी अल्लाहु अन्हु को सरदार बनाया जाए। यह खबर जब खालिद तक पहुंची तो पूरी फौज की नजरें खालिद पर थीं। सब देखना चाहते थे खालिद का रद्दे अमल क्या होगा। क्या खालिद नाराज होंगे? क्या वो विरोध करेंगे? क्या वो लड़ाई छोड़ देंगे? जो हुआ वो खालिद की महानता की सबसे बड़ी दलील है। खालिद ने खबर सुनी, एक पल के लिए खामोश रहे और फिर उसी वक्त अबू उबैदा रज़ी अल्लाहु अन्हु के पास गए। उनसे कहा, आप सरदार हैं, मैं आपका सिपाही हूं, हुक्म दीजिए। यह वो जुमला था जिसने साबित किया कि खालिद सिर्फ तलवार के धनी नहीं थे, वो इखलास के भी धनी थे। वो उस इंसान थे जो सरदारी के लिए नहीं, मकसद के लिए लड़ते थे। और अब उस मकसद की सबसे बड़ी परीक्षा सामने थी। यरमुक का मैदान तैयार हो रहा था। 1 लाख से ज्यादा रोमन और 40,000 मुसलमान। दुनिया की नजरें उस मैदान पर थीं। कुछ जंगें सिर्फ जंगें नहीं होती, कुछ जंगें तारीख के मोड़ होते हैं। कुछ जंगें वो लम्हे होते हैं जब दुनिया एक रास्ते से मुड़कर दूसरे रास्ते पर चली जाती है। यरमुक ऐसी ही जंग थी। यह सिर्फ एक मैदान नहीं था, यह वो मकाम था जहां इस्लाम की ताकत ने दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। सन 15 हिजरी। जगह यरमुक नदी के किनारे, आज का जॉर्डन और सीरिया की सरहद के पास। रोमन बादशाह हिरकल ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। उसने सोचा था, इतनी बड़ी फौज के सामने यह मुट्ठी भर मुसलमान कहाँ टिकेंगे। उसने अपने सेनापतियों को हुक्म दिया था, इस बार इन्हें ऐसा सबक सिखाओ कि दोबारा शाम की तरफ नजर न उठा सकें। मुसलमानों की फौज यरमुक के मैदान में पहुंची। अबू उबैदा इब्न अल-जर्राह रज़ी अल्लाहु अन्हु सरदार थे। लेकिन जंग की असली कमान, मैदान की रणनीति खालिद इब्न अल-वलीद के हाथ में थी। खालिद ने मैदान को देखा, दुश्मन की तरतीब देखी, उनकी कमजोरियां पहचानी और फिर अपनी फौज को इस तरह सजाया जो उस ज़माने की सबसे शानदार फौजी तरतीब थी। उन्होंने पूरी फौज को 4 हिस्सों में बांटा। हर हिस्से का एक सरदार। दाएं बाजू पर अम्र इब्न अलास, बाएं बाजू पर शुरहबील इब्न हसना। पैदल फौज आगे और घुड़सवार दस्ता खालिद की अपनी निगरानी में सबसे पीछे तैयार। यह घुड़सवार दस्ता खालिद का सबसे बड़ा हथियार था। यह वो दस्ता था जो मैदान का रुख बदलने के लिए था। जब सबसे ज्यादा जरूरत हो तब मैदान में उतरे। जंग शुरू हुई। पहले दिन रोमन फौज ने जबरदस्त हमला किया। उनकी तादाद का फायदा था। उनके हथियार बेहतरीन थे। उन्होंने मुसलमानों पर इतना दबाव डाला कि कुछ जगहों पर मुसलमान पीछे हटे। लेकिन खालिद ने घबराहट नहीं होने दी। जहां जहां कमजोरी आई वहां वहां फौरन पहुंचे। खुद मैदान में उतरे, अपने सिपाहियों को संभाला और दिन के आखिर तक मोर्चा कायम रहा। दूसरा दिन रोमन फौज ने और जोर लगाया। इस बार उनकी एक चाल थी, मुसलमान सिपाहियों को उनके खेमों की तरफ धकेलना, ताकि जब वो पीछे हटें तो उनकी अपनी औरतें और बच्चे उन्हें शर्मिंदा करें। और यही हुआ। जब कुछ मुसलमान सिपाही पीछे हटे तो उनकी बीवियों ने, जी हाँ, उनकी बीवियों ने खेमे की लाठियां उठा लीं। उन्होंने कहा, वापस जाओ, मैदान छोड़कर आने वाले हमारे मर्द नहीं। यह वाकया सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
उस जमाने की मुसलमान औरतों का यह जज्बा, यह ईमान, यह हिम्मत, यह किसी किताब में नहीं मिलती। और वो सिपाही जो पीछे हट रहे थे, पलट गए। तीसरा दिन जंग और भी सख्त हो गई। रोमन फौज ने अपने सबसे ताकतवर दस्ते मैदान में उतारे। दोनों तरफ से भयंकर लड़ाई हुई। खून की नदियां बह रही थीं। लाशों के ढेर लग रहे थे। खालिद हर जगह थे। दाईं तरफ तो खालिद, बाईं तरफ तो खालिद, आगे खालिद, पीछे खालिद। ऐसा लगता था जैसे खालिद एक इंसान नहीं, एक आंधी है जो पूरे मैदान में बह रही है। उस दिन खालिद के हाथ में एक के बाद एक 9 तलवारें टूटीं। 9 तलवारें एक ही दिन में, एक ही जंग में। यह सुनकर अंदाजा होता है कि खालिद उस दिन किस शिद्दत से लड़ रहे थे। यह सिर्फ जंग नहीं थी, यह उनके पूरे वजूद का निचोड़ था। चौथा दिन खालिद ने अपनी सबसे बड़ी चाल चली। रात के अंधेरे में उन्होंने पूरी फौज की तरतीब बदली। जो दस्ते थके हुए थे, उन्हें पीछे किया। जो ताज़ा थे, उन्हें आगे लाया। घुड़सवार दस्ते को एक खास जगह रखा, जहां से वो सही वक्त पर सही जगह हमला कर सकें। और सुबह होते ही वो हमला हुआ। खालिद के घुड़सवार दस्ते ने रोमन फौज के एक हिस्से पर इतनी तेजी से हमला किया कि वो संभल नहीं पाए। जब एक हिस्सा टूटा तो बाकी फौज में घबराहट फैल गई। जब घबराहट फैली तो पूरी फौज में भगदड़ मच गई। रोमन फौज भागने लगी। लेकिन भागने की जगह नहीं थी। एक तरफ यरमुक नदी थी, दूसरी तरफ गहरी खाइयां थीं, तीसरी तरफ मुसलमानों की फौज। रोमन फौज का एक बड़ा हिस्सा उन खाइयों में जा गिरा। बहुत से सिपाही नदी में बह गए। रोमन सेनापति भाग खड़े हुए। यरमुक फतह हो गया। जब हिरकल को यह खबर मिली तो वो शाम छोड़कर भाग गया। जाते जाते उसने शाम की तरफ मुड़कर कहा, अलविदा शाम, बहुत खूबसूरत जमीन थी। यह जुमला एक बादशाह की हार का सबसे दर्दनाक इजहार था। यरमुक के बाद शाम का दरवाजा मुसलमानों के लिए खुल गया। दमिश्क फतह हुआ, हिम्स फतह हुआ, बैतुल मक़दिस फतह हुआ। पूरा शाम इस्लाम की गोद में आ गया। और यह सब यरमुक की उस जंग की वजह से हुआ जो खालिद की रणनीति ने जीती। लेकिन खालिद की कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अभी एक और ऐसा मोड़ आने वाला था जो खालिद के किरदार की सबसे गहरी परीक्षा था। जिंदगी में सबसे बड़ा इम्तिहान तब नहीं होता जब इंसान मैदान में दुश्मन से लड़ रहा होता है। सबसे बड़ा इम्तिहान तब होता है जब उसके अपने उससे कुछ ऐसा करें जो उसे अंदर से तोड़ दे। जब उसे वो मिले जो उसने चाहा नहीं था। जब उसकी कुर्बानियों का बदला नाशुक्री की शक्ल में आए। उस वक्त इंसान का असली किरदार सामने आता है। उस वक्त पता चलता है कि वो इंसान सच में कितना बड़ा है। और खालिद इब्न अल-वलीद के लिए वो वक्त आ गया। यरमुक की फतह के बाद जब पूरा शाम मुसलमानों के कदमों में था, जब हर तरफ खालिद का नाम गूंज रहा था, जब दुश्मन उनका नाम सुनकर कांपते थे, तभी एक ऐसा हुक्म आया जिसने सबको चौंका दिया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने खालिद इब्न अल-वलीद को शाम की फौज की सरदारी से मुकम्मल तौर पर हटा दिया। सिर्फ हटाया नहीं, बल्कि उन्हें एक आम सिपाही की हैसियत दे दी। यह खबर जब फौज में फैली तो सन्नाटा छा गया। लोग हैरान थे। लोग परेशान थे। कुछ लोगों को गुस्सा भी आया।
सिपाहियों में से कई ने कहा, यह कैसा इंसाफ है। जिसने यरमूक जीता, जिसने इराक जीता, जिसने रेगिस्तान पार किया, उसे हटा दिया गया। लेकिन खालिद ने क्या किया? उन्होंने एक लफ्ज भी शिकायत नहीं की, एक भी जुमला विरोध का नहीं बोला, एक पल के लिए भी नहीं रुके, बल्कि फौरन अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गए और कहा, बताइए कहाँ लड़ना है, मैं हाजिर हूँ। यह वो लम्हा था जो खालिद की तलवार से भी बड़ा था। यह वो लम्हा था जो उनकी तमाम फतहों से भी ज्यादा कीमती था। क्योंकि तलवार चलाना तो बहुत लोग जानते हैं, लेकिन नफ्स को काबू करना, घमंड को कुचलना, अपनी ख्वाहिश को अल्लाह के हुक्म के आगे झुका देना, यह काम सिर्फ बड़े लोग कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह फैसला क्यों किया? इस सवाल का जवाब बहुत गहरा है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु एक बेहद दूरंदेश इंसान थे। उनकी नज़र बहुत दूर तक देखती थी। उन्हें एक फिक्र थी, और वो फिक्र यह थी कि लोग जीत को खालिद से जोड़ने लगे हैं। लोग यह भूल रहे हैं कि जीत अल्लाह देता है, कोई इंसान नहीं। अगर लोगों के दिलों में यह बात घर कर जाए कि खालिद हैं तो जीत है, तो यह खतरनाक हो सकता है। यह ईमान की कमजोरी है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु यह दिखाना चाहते थे कि जीत किसी एक इंसान की वजह से नहीं आती। जीत अल्लाह की मदद से आती है। और अल्लाह की मदद के लिए खालिद का होना जरूरी नहीं, ईमान का होना जरूरी है। यह फैसला खालिद के खिलाफ नहीं था, यह उम्मत के लिए एक तालीम थी। और खालिद ने इस तालीम को समझा। उन्होंने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से शिकायत नहीं की, उनसे नाराज नहीं हुए, बल्कि एक आम सिपाही की तरह अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु की फौज में शामिल हो गए और उसी जोश से लड़ते रहे जैसे पहले लड़ते थे। बल्कि एक दिलचस्प वाक़या हुआ। जब खालिद को हटाने की खबर फौज में फैली तो एक सिपाही ने खालिद से कहा, आपको हटा दिया गया, क्या आपको दुख नहीं हुआ? खालिद ने जवाब दिया, मैं उमर के लिए नहीं लड़ता था, मैं अल्लाह के लिए लड़ता हूँ। उमर ने सरदारी ली, अल्लाह ने नहीं ली। यह एक जुमला खालिद की पूरी शख्सियत का आईना है। इसमें उनका ईमान है, उनका इखलास है, उनकी समझ है। वो सच में अल्लाह के लिए लड़ते थे, किसी इंसान के लिए नहीं, किसी लक़ब के लिए नहीं, किसी तारीफ के लिए नहीं। लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दिल में खालिद के लिए गहरी मोहब्बत थी, यह भी उतना ही सच है। एक बार किसी ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, आपने खालिद जैसे इंसान को हटाया, क्या आपको अफसोस नहीं? हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, खालिद से मुझे कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन मुझे डर था कि लोग उन पर भरोसा करने लगें अल्लाह की जगह। यह दोनों इंसान, उमर और खालिद, दोनों अपनी जगह पर महान थे। एक ने फैसला किया उम्मत की बेहतरी के लिए, दूसरे ने उस फैसले को कबूल किया अल्लाह की रजा के लिए। यह इस्लामी इतिहास का एक ऐसा बाब है जो इंसान को सोचने पर मजबूर कर देता है। सरदारी के बिना भी खालिद लड़ते रहे। जंगें होती रहीं, फतह आती रहीं। शाम के शहर एक एक करके इस्लाम के कदमों में आते रहे। दमिश्क फतह हुआ, हिम्स फतह हुआ। हर जगह खालिद आगे आगे थे, सरदार न सही, लेकिन सिपाही के तौर पर भी वो सबसे आगे थे। यह खालिद का वो रूप था जो शायद सबसे ज्यादा काबिले तारीफ था। जब इंसान के हाथ से ताकत जाए और वो फिर भी उसी जज्बे से काम करता रहे, तो समझो वो सच में बड़ा इंसान है। खालिद सच में बड़े इंसान थे।
लेकिन अब उनकी जिंदगी के आखिरी साल आ रहे थे। वो साल जो शायद सबसे दर्दनाक थे, लेकिन सबसे रोशन भी। इंसान की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब वो पीछे मुड़कर देखता है, जब गुजरे हुए लम्हे सामने आते हैं, जब वो सोचता है क्या मैंने वो किया जो करना चाहिए था, क्या मैंने वो पाया जो पाना चाहता था, क्या मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हुआ। यह सवाल हर इंसान से पूछे जाते हैं, चाहे वो बादशाह हो या फकीर, योद्धा हो या शायर। खालिद इब्न अल-वलीद से भी यह सवाल पूछे गए, लेकिन उनके जवाब ऐसे थे जो सुनकर दिल भर आता है। यरमुक के बाद खालिद की फौजी जिंदगी धीरे धीरे कम होती गई। वो लड़ते रहे, लेकिन अब उनकी उम्र भी ढल रही थी। जिस्म पर दशकों की जंगों के निशान थे, हर तरफ जख्मों के दाग थे, हर हड्डी में पुरानी तकलीफें थीं। लेकिन खालिद की आंखों में वो चमक, वो जज्बा, वो आग अभी भी बाकी थी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में खालिद किन्नसरीन के इलाके में रहने लगे। यह शाम का एक हिस्सा था जो अब मुसलमानों के कब्जे में था। यहाँ उन्होंने अपनी बाकी जिंदगी गुजारी। लेकिन यह जिंदगी, जो बाहर से शांत लगती थी, अंदर से बहुत तूफानी थी। खालिद के दिल में एक तमन्ना थी, एक ऐसी तमन्ना जो उन्हें रात दिन बेचैन रखती थी। वो तमन्ना यह थी कि शहादत मिले। जी हाँ, खालिद इब्न अल-वलीद, जिन्होंने सैकड़ों जंगें लड़ी, जिन्होंने हर बार मौत को आंखों के सामने देखा, वो चाहते थे कि उनकी मौत मैदान में आए, तलवार से आए, अल्लाह की राह में लड़ते हुए आए। लेकिन यह तमन्ना पूरी नहीं हुई। और यही बात खालिद को सबसे ज्यादा तकलीफ देती थी। एक बार किसी ने खालिद से पूछा, आपने इतनी जंगें लड़ी, क्या आपको कभी डर नहीं लगा? खालिद ने जवाब दिया, मैं ऐसी कोई रात याद नहीं कर सकता जब मुझे सुकून की नींद आई हो। हमेशा कोई जंग थी, कोई मोर्चा था, कोई दुश्मन था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी घोड़े की पीठ पर गुजारी। लेकिन आज जब मैं बिस्तर पर मर रहा हूं, तो मुझे अफसोस है। यह सुनकर दिल रो पड़ता है। एक इंसान जिसने पूरी जिंदगी शहादत के लिए लड़ा, वो बिस्तर पर मर रहा था। खालिद ने एक बार अपना जिस्म दिखाया और कहा, देखो, मेरे पर कोई ह नहीं जहां तलवार या तीर या नेज़े का जख्म न हो। लेकिन मैं बिस्तर पर मर रहा हूं, जैसे ऊंट मरता है। उन बुज़दिलों की आंखें ठंडी न हो जो मैदान से भागते हैं। यह जुमला, यह दर्द, यह तड़प, यह सिर्फ खालिद ही महसूस कर सकते थे। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरी बात है जो समझनी जरूरी है। खालिद की यह तमन्ना कि शहादत मिले, यह सिर्फ मौत की चाहत नहीं थी। यह उनके ईमान की गहराई थी। वो चाहते थे कि उनकी आखिरी सांस अल्लाह की राह में हो। वो चाहते थे कि उनका आखिरी कदम मैदान में हो। वो चाहते थे कि जब वो अल्लाह के सामने जाए, तो जाए उस हाल में जो अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद हो। यह तमन्ना, यह ख्वाहिश, यह जज्बा, यही खालिद थे। लेकिन अल्लाह का फैसला कुछ और था। और अल्लाह का फैसला हमेशा बेहतर होता है। खालिद के आखिरी दिनों में एक और दर्दनाक बात हुई। उनकी दौलत जो उन्होंने जिंदगी भर जमा की थी, उसके बारे में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक जांच का हुक्म दिया। कुछ लोगों ने शिकायत की थी कि खालिद ने माले गनीमत में से कुछ अपने पास रखा है। यह खालिद के लिए बेहद तकलीफदेह बात थी। वो इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी इस्लाम के लिए लगा दी, जिसने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, उस पर यह इल्जाम लगा। जांच हुई।
और नतीजा क्या निकला? खालिद के पास जो कुछ था वो उनकी अपनी कमाई थी। माल गनीमत में से कुछ नहीं लिया था। हाँ, कुछ रकम एक जगह थी जिसके बारे में गलतफहमी हुई थी, लेकिन जब सब साफ हुआ तो खालिद बेगुनाह साबित हुए। लेकिन उस जांच का दर्द, वो दर्द खालिद ने अंदर ही अंदर सहा। उन्होंने शिकायत नहीं की, उन्होंने आवाज नहीं उठाई, उन्होंने बस सब्र किया, क्योंकि उन्हें पता था दुनिया में जो भी हो अल्लाह सब जानता है। अल्लाह के यहाँ कोई जुल्म नहीं। अल्लाह के यहाँ हर नेकी का बदला मिलेगा, हर तकलीफ का अजर मिलेगा। यह यकीन, यह ईमान, यह सब्र, यही खालिद की सबसे बड़ी ताकत थी। और अब वो आखिरी लम्हा करीब आ रहा था। वो लम्हा जब अल्लाह की तलवार म्यान में जाने वाली थी, हमेशा के लिए। कुछ जिंदगियां ऐसी होती हैं जो खत्म नहीं होती, बस एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती हैं। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो मरकर भी जिंदा रहते हैं, अपने कामों में, अपनी यादों में, अपनी विरासत में। खालिद इब्न अल-वलीद ऐसे ही इंसान थे। उनका जिस्म इस दुनिया से गया, लेकिन उनकी कहानी, उनका जज्बा, उनका ईमान, यह सब आज भी उतना ही जिंदा है जितना उनकी जिंदगी में था। सन 21 हिजरी। खालिद इब्न अल-वलीद की नसरीन में थे। जिस्म कमजोर हो चुका था। दशकों की जंगों ने जिस्म को थका दिया था। जख्मों के निशान थे, लेकिन हर निशान एक कहानी था, हर दाग एक गवाह था कि इस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की राह में लगा दी। जब खालिद को एहसास हुआ कि अब वक्त करीब है, तो उन्होंने अपने करीबी लोगों को बुलाया, अपनी वसीयत की। और उस वसीयत में जो बातें थीं, वो सुनकर आंखें भर आती हैं। उन्होंने कहा, मेरे पास जो घोड़े हैं वो अल्लाह की राह में दे दो। मेरे हथियार वो भी अल्लाह की राह में दे दो। मेरे पास जो कुछ है वो सब अल्लाह की राह में लगा दो। यह वसीयत, यह आखिरी जुमले, यह बताते हैं कि खालिद आखिरी सांस तक वही थे जो पहले थे। दुनिया से जा रहे थे, लेकिन दुनिया उनके दिल में नहीं थी। जा रहे थे, लेकिन अल्लाह की राह में जो दे सकते थे, आखिरी वक्त में भी दे रहे थे। फिर आया वो आखिरी लम्हा। खालिद इब्न अल-वलीद सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार, इस दुनिया से रुखसत हो गए। बिस्तर पर, शांति से, अपने घर में। वो शहादत नहीं मिली जिसकी उन्होंने तमन्ना की थी। लेकिन क्या सच में नहीं मिली? यहाँ रुकना जरूरी है। उल्मा ने लिखा है कि एक मोमिन का यह इरादा और तमन्ना कि काश मैं अल्लाह की राह में लड़ते हुए मरता, यह तमन्ना खुद अजर का जरिया है। अल्लाह नियतों को जानता है। अल्लाह दिलों को जानता है। और खालिद का दिल, जो सारी जिंदगी शहादत की तमन्ना में तड़पता रहा, वो दिल अल्लाह को मालूम था। जब खालिद के इंतकाल की खबर मदीना पहुंची तो हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु रो पड़े। वो इंसान जिन्होंने खालिद को सरदारी से हटाया था, जिन्होंने उन पर जांच बिठाई थी, वो आज आंसू बहा रहे थे। उन्होंने कहा, खालिद जैसा इंसान औरतें अब नहीं जन सकती। यह जुमला हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु के मुंह से, यह खालिद की सबसे बड़ी तारीफ थी। क्योंकि उमर रजी अल्लाहु अन्हु वो इंसान थे जो किसी की बेजा तारीफ नहीं करते थे, जो सच बोलते थे चाहे कितना ही कड़वा हो। और उन्होंने कहा, खालिद जैसा इंसान औरतें अब नहीं जन सकती। यह खालिद की पूरी जिंदगी का निचोड़ था, एक जुमले में। खालिद के जनाजे में लोगों का हुजूम था।
किन्नसरीन की गलियां भर गई थीं। लोग रो रहे थे, लोग दुआ कर रहे थे, लोग उस इंसान को आखिरी बार देखना चाहते थे जिसने अपनी पूरी जिंदगी उनके लिए, उनके दीन के लिए, उनके अल्लाह के लिए लगा दी। खालिद को दफनाया गया और उनकी कब्र आज भी शाम में है, उस जमीन में जिसे उन्होंने अपने खून और पसीने से सींचा था। लेकिन खालिद की असली विरासत कब्र में नहीं है। उनकी विरासत उन फतहों में है जिन्होंने दुनिया के नक्शे को बदला। उनकी विरासत उन रणनीतियों में है जो आज भी फौजी अकादमियों में पढ़ाई जाती हैं। उनकी विरासत उस ईमान में है जो उन्होंने अपनी जिंदगी से साबित किया। उनकी विरासत उस इखलास में है जो उन्होंने हर मुश्किल में दिखाया। उनकी विरासत उस सब्र में है जो उन्होंने हर तकलीफ में दिखाया। खालिद ने अपनी जिंदगी में कभी एक जंग नहीं हारी, सैकड़ों जंगें, एक भी हार नहीं। यह कोई इत्तिफाक नहीं था, यह सिर्फ फौजी काबिलियत नहीं थी, यह अल्लाह का करम था उस इंसान पर जिसने अपना सब कुछ अल्लाह के लिए लगा दिया। और शायद यही खालिद के जीवन का सबसे बड़ा सबक है। जब इंसान अपना सब कुछ अल्लाह के लिए लगा दे तो अल्लाह उसे वो देता है जो दुनिया की कोई ताकत नहीं दे सकती। खालिद ने दिया सब कुछ, अपना वक्त, अपनी ताकत, अपना खून, अपने आंसू, अपनी जिंदगी, और अल्लाह ने उन्हें दिया अमर, ऐसी जिंदगी जो कभी खत्म नहीं होती, ऐसा नाम जो क़यामत तक लिया जाता रहेगा, ऐसी यादें जो हर उस दिल में जिंदा हैं जो अल्लाह से मोहब्बत करता है। रहमतुल्लाह अलैह खालिद इब्न अल वलीद। अल्लाह की तलवार हमेशा के लिए। हर कहानी का एक मकसद होता है, हर दास्तान के पीछे एक सीख होती है, हर जिंदगी एक किताब होती है जिसे पढ़कर इंसान कुछ सीखे, कुछ समझे, कुछ बदले। खालिद इब्न अल वलीद की जिंदगी भी एक ऐसी किताब है जिसका हर पन्ना एक सबक है, जिसका हर बाब एक रोशनी है, जिसका हर लम्हा एक तालीम है। आज हम इस पूरी दास्तान के आखिर में हैं, लेकिन यह आखिर असल में एक शुरुआत है। एक ऐसी शुरुआत जो हर उस इंसान के लिए है जिसने यह कहानी दिल से पढ़ी, जिसने इसे सिर्फ अल्फाज नहीं, एहसास की तरह महसूस किया। तो आइए खालिद की जिंदगी से वो सबक लेते हैं जो हमारी अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। पहला सबक, देर से आना नाकामी नहीं होती। खालिद इस्लाम कबूल करने में देर से आए। कई साल निकल गए, कई मौके गए, लेकिन जब आए तो ऐसे आए कि दुनिया ने देखा। जो लोग सोचते हैं कि अब बहुत देर हो गई, कि अब तौबा का वक्त नहीं, कि अब बदलने की उम्र नहीं, खालिद उन सब के लिए जवाब हैं। अल्लाह का दरवाज़ा हमेशा खुला है। जब भी आओ अल्लाह कबूल करता है। जब भी पलटो अल्लाह माफ करता है। दूसरा सबक, गलती करना इंसान है, गलती पर रहना कमजोरी है। खालिद ने गलतियां की। उहद में मुसलमानों के खिलाफ लड़े, बनु जजीमा के वाक़ये में गलत फैसला किया, लेकिन हर बार उन्होंने गलती कबूल की। उन्होंने उसकी भरपाई की, उन्होंने आगे बढ़े। यही इंसान की असली बड़ाई है कि वो अपनी गलती से सीखे और बेहतर बने। तीसरा सबक, मकसद के लिए जियो, नाम के लिए नहीं। जब खालिद को सरदारी से हटाया गया तो उन्होंने एक जुमला कहा जो सदियों तक गूंजता रहेगा।
उन्होंने कहा, मैं उमर के लिए नहीं लड़ता, मैं अल्लाह के लिए लड़ता हूँ। यह जुमला हर उस इंसान के लिए है जो तारीफ के लिए काम करता है, जो पद के लिए जीता है, जो नाम के लिए लड़ता है। खालिद ने सिखाया कि असली काम वो है जो अल्लाह के लिए हो, बाकी सब आता जाता रहता है। चौथा सबक, मुश्किल में रणनीति बनाओ, घबराओ नहीं। मूता में 3,000 बनाम 1,00,000, यरमुक में 40,000 बनाम 2,00,000, रेगिस्तान में पानी के बिना हजारों मील का सफर। हर बार खालिद के सामने ऐसी मुश्किल थी जो नामुमकिन लगती थी, लेकिन हर बार उन्होंने घबराने की जगह सोचा। हर बार उन्होंने रोने की जगह रास्ता निकाला। यही वो सबक है जो जिंदगी की हर मुश्किल में काम आता है। जब मसला बड़ा हो तो दिमाग और ठंडा रखो। पांचवा सबक, ईमान सबसे बड़ी ताकत है। खालिद के पास फौजी काबिलियत थी, यह सच है, लेकिन सिर्फ काबिलियत से इतनी फतहें नहीं मिलती। दुनिया में बहुत काबिल लोग हुए हैं जो हार गए। खालिद की असली ताकत उनका ईमान था। वो अल्लाह पर भरोसा करते थे, पूरी तरह, पूरे दिल से। और जब इंसान अल्लाह पर पूरा भरोसा करे तो अल्लाह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। छठा सबक, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। खालिद ने जिंदगी में बहुत तकलीफें सही। सरदारी गई, सब्र किया। इल्जाम लगे, सब्र किया। शहादत नहीं मिली, सब्र किया। लेकिन उनका यह सब्र खाली नहीं गया। अल्लाह ने उन्हें वो दिया जो किसी और को नहीं मिला, सैफुल्लाह का लक़ब, अमर नाम, ऐसी इज़्ज़त जो क़यामत तक कायम है। सातवां सबक, बदलाव मुमकिन है। यह शायद सबसे बड़ा सबक है। खालिद, जो कभी इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन थे, वो अल्लाह की तलवार बन गए। यह बदलाव बताता है कि कोई भी इंसान इतना दूर नहीं गया कि अल्लाह की रहमत उस तक न पहुंच सके। कोई भी इतना गहरे नहीं डूबा कि अल्लाह उसे न उठा सके। अगर खालिद बदल सकते थे तो हम भी बदल सकते हैं। यह 7 सबक, यह सिर्फ सबक नहीं हैं। यह खालिद की जिंदगी का निचोड़ है। यह वो तोहफा है जो खालिद ने अपनी जिंदगी जीकर हमें दिया। और अब जब यह पूरी दास्तान सामने है तो एक सवाल है जो हर उस दिल से पूछा जाना चाहिए जिसने यह कहानी पढ़ी। वो सवाल यह है, खालिद ने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह के लिए लगा दी। उन्होंने अपना सब कुछ दिया। उन्होंने कभी पीछे नहीं देखा। उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। तो हम जो आज उनकी कहानी पढ़ रहे हैं, हम अपनी जिंदगी में क्या दे रहे हैं? क्या हम भी उस यकीन के साथ जी रहे हैं जिसके साथ खालिद जीते थे? क्या हम भी उस मकसद के साथ उठते हैं जिसके साथ खालिद उठते थे? यह सवाल, इसका जवाब हर किसी को खुद ढूंढना है। लेकिन एक बात तय है, खालिद इब्न अल-वलीद की जिंदगी यह साबित करती है कि जब इंसान सच्चे दिल से अल्लाह की राह पकड़ ले तो वो इंसान नहीं रहता, वो एक ताकत बन जाता है। वो एक आंधी बन जाता है। वो एक ऐसी तलवार बन जाता है जो अल्लाह के हुक्म से चलती है। यही थे खालिद इब्न अल-वलीद, अल्लाह की तलवार, इतिहास का वो सितारा जो आज भी चमक रहा है। कोई भी इंसान इतना दूर नहीं गया कि अल्लाह की रहमत उस तक न पहुंच सके। कोई भी इतना गहरे नहीं डूबा कि अल्लाह उसे न उठा सके। अगर खालिद बदल सकते थे
तो हम भी बदल सकते हैं। यह 7 सबक यह सिर्फ सबक नहीं है, यह खालिद की जिंदगी का निचोड़ है। यह वो तोहफा है जो खालिद ने अपनी जिंदगी जीकर हमें दिया। और अब जब यह पूरी दास्तान सामने है तो एक सवाल है जो हर उस दिल से पूछा जाना चाहिए जिसने यह कहानी पढ़ी। वो सवाल यह है, खालिद ने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह के लिए लगा दी। उन्होंने अपना सब कुछ दिया। उन्होंने कभी पीछे नहीं देखा। उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। तो हम जो आज उनकी कहानी पढ़ रहे हैं, हम अपनी जिंदगी में क्या दे रहे हैं? क्या हम भी उस यकीन के साथ जी रहे हैं जिसके साथ खालिद जीते थे? क्या हम भी उस मकसद के साथ उठते हैं जिसके साथ खालिद उठते थे? यह सवाल, इसका जवाब हर किसी को खुद ढूंढना है। लेकिन एक बात तय है, खालिद इब्न अल-वलीद की जिंदगी यह साबित करती है कि जब इंसान सच्चे दिल से अल्लाह की राह पकड़ ले तो वो इंसान नहीं रहता, वो एक ताकत बन जाता है। वो एक आंधी बन जाता है। वो एक ऐसी तलवार बन जाता है जो अल्लाह के हुक्म से चलती है। यही थे खालिद इब्न अल-वलीद, अल्लाह की तलवार। अल्लाह करे यह मेहनत कबूल हो और सुनने वालों के दिलों में रोशनी जगाए। आमीन। नौजवान थे। कुछ के बारे में कहा जाता है वह शहजादे थे। कुछ के बारे में कहा जाता है वह अमीर घरानों के चिराग थे। मगर एक चीज थी जो उन्हें आम लोगों से अलग करती थी, उनका दिल, उनका ईमान, उनकी हिम्मत। वह 7 थे, हाँ सिर्फ 7 नौजवान। कुरान ने उनकी तादाद को ज्यादा अहम नहीं समझा, क्योंकि जो अहम था वह यह था, इन 7 के दिलों में क्या था, उनकी आंखों में क्या था, उनके इरादे में क्या था। उन्होंने देखा था अपने शहर को। उन्होंने देखा था कैसे लोग झुक जाते हैं जुल्म के आगे। उन्होंने देखा था कैसे माएँ अपने बच्चों को सिखाती हैं, चुप रहो बादशाह, जो कहे मानो। उन्होंने देखा था कैसे बुजुर्ग जो कभी सच्चे थे अब झूठ की जिंदगी जीते थे। और उनके दिल में एक आग सी उठती थी, एक दर्द था, एक बेचैन करने वाली सोच थी, क्या हम भी ऐसे ही जी कर मर जाएंगे? और फिर एक दिन वह 7 नौजवान मिले। किसी ने बुलाया नहीं था उन्हें, कोई इज्तिमा नहीं था, मगर दिल दिल से मिलता है। सच्चा दिल सच्चे दिल को पहचान लेता है। उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा और बिना कुछ कहे सब कुछ समझ गए। यह मुलाकात आम नहीं थी। यह वह लम्हा था जब तारीख का रुख बदलने वाला था। यह वह पल था जब अल्लाह की तरफ से एक अजीब सा नक्शा बन रहा था। एक ऐसा नक्शा जिसे खुद वह 7 नौजवान भी नहीं जानते थे। इस कहानी में आगे क्या हुआ? क्या दकियानूस को पता चला उनके बारे में? क्या वह पकड़े गए? क्या उन्हें मारा गया? या अल्लाह ने उनके लिए कुछ ऐसा किया जो आज तक इंसान की सोच से बाहर है? यह सिर्फ शुरुआत है, असली राज अभी बाकी है। अगली बार हम बात करेंगे उस लम्हे की जब यह नौजवान एक ऐसा फैसला करते हैं जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देता है। दकियानूस का जुल्म हर रोज बढ़ता जा रहा था। उसके सिपाही गली गली घूमते थे। हर घर पर नजर थी। हर बात सुनी जा रही थी। जो भी अल्लाह का नाम लेता उसे दरबार में घसीट कर लाया जाता, और फिर या तो वह झुक जाता या मौत उसका मुकद्दर बन जाती।
शहर में खौफ का ऐसा माहौल था कि लोग अपने घरों में भी आहिस्ता बोलते थे। माएं अपने बच्चों को सीने से लगाकर दुआएं मांगती थीं, मगर होंठ हिलाने की भी हिम्मत नहीं होती थी। बाप अपने बेटों को समझाते थे, बस चुप रहो, बस जिंदा रहो। मगर वह 7 नौजवान चुप नहीं थे। वह अंदर ही अंदर जल रहे थे। उनके दिल बेचैन थे। उनकी रातें बेनींद थीं। वह सोचते थे, क्या यही जिंदगी है? क्या इसी तरह जीना और मर जाना है? और एक रात उनमें से एक नौजवान ने कहा, यारो, हम कब तक यह झूठ ओढ़कर जिएंगे? हम जानते हैं सच क्या है। हम जानते हैं रब कौन है। तो फिर क्यों हम उस झूठे के सामने सर झुकाए जो खुद को खुदा कहता है? उसकी बात सुनकर सब खामोश हो गए। मगर वह खामोशी इनकार की नहीं थी। वह खामोशी उस लम्हे की थी जब दिल कोई बड़ा फैसला करने से पहले रुकता है। फिर एक एक करके सबने सर उठाया और सबकी आंखों में एक ही बात थी, हम तैयार हैं। उन्होंने मिलकर फैसला किया कि वह दकियानूस के दरबार में जाएंगे। सबके सामने, डंके की चोट पर, और कहेंगे कि हमारा रब सिर्फ अल्लाह है। यह फैसला आसान नहीं था। यह फैसला मौत को गले लगाने जैसा था। उन्हें पता था दरबार से जिंदा सना शायद मुमकिन न हो। उन्हें पता था उनके घर वाले आएंगे। उनके दोस्त डर जाएंगे। पूरा शहर उन्हें पागल कहेगा। मगर उनके दिलों में एक सुकून था। एक ऐसा सुकून जो दुनिया की कोई दौलत नहीं खरीद सकती। वह सुकून था अल्लाह पर भरोसे का। और जब वह 7 नौजवान दरबार में दाखिल हुए तो पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। दकियानूस अपने तख्त पर बैठा था। उसके इर्द गिर्द सैकड़ों सिपाही थे। चारों तरफ शानो शौकत थी। मगर वह 7 नौजवान बिल्कुल नहीं डरे। उनमें से सबसे बड़े ने आगे बढ़कर बुलंद आवाज में कहा, है दकियानूस, हम तेरी इबादत करते। हमारा रब सिर्फ वह है जिसने जमीन और आसमान बनाए। हमारा रब सिर्फ अल्लाह है। दरबार में जैसे बिजली। दकियानूस का चेहरा सुर्ख हो गया। उसकी आंखों में आग आ गई। उसने अपने सिपाहियों को इशारा किया, मगर रुक गया। आज नहीं। इन्हें सोचने का। वह रात बहुत लंबी थी। शहर सो रहा था मगर वह 7 नौजवान जाग रहे थे। उनके दिलों में तूफान था मगर चेहरों पर एक अजीब सा सुकून था। उन्होंने फैसला कर लिया था कि अब इस शहर में एक पल भी नहीं रुकना। अब इस झूठे बादशाह के सामने एक बार भी नहीं झुकना। उन्होंने अपने घरों की तरफ आखिरी बार देखा। उन गलियों की तरफ देखा जहां वह बचपन में खेले थे। उन दरवाजों की तरफ देखा जिनके पीछे उनके ने सो रहे थे। उनकी आंखें भर आईं। मगर कदम नहीं रुके। क्योंकि जब अल्लाह पर भरोसा हो तो दिल टूटता जरूर है मगर इरादा नहीं टूटता। वह चुपचाप शहर से निकल गए। अंधेरे में, बिना किसी को बताए, बिना कोई निशान छोड़े। उनके साथ था सिर्फ उनका ईमान। और उनके था उनका। यानू के सिपाही उन्हें ढूंढ रहे थे। पूरे शहर में हलचल थी। मगर उस छोटी सी गुफा में वक्त जैसे थम गया था। और अल्लाह की हिफाजत का एक ऐसा पर्दा उन पर पड़ गया था जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हटा सकती थी। वह सो गए थे। मगर यह नींद 300 साल तक जारी रहने वाली थी।
300 साल बाद उस गुफा में पहली बार हलचल हुई। एक नौजवान की आंखें खुली, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की। एक एक करके सातों जाग उठे। उन्होंने इधर उधर देखा। गुफा वैसी ही थी, अंधेरी, ठंडी, खामोश। उन्हें लगा बस कुछ घंटे सोए हैं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि बाहर की दुनिया में 300 साल गुजर चुके हैं। उनमें से एक ने कहा, यारो कितनी देर सोए हम। किसी ने कहा, शायद दा किस कह आधा दिन। मगर किसी को यकीन नहीं आ रहा था। उनके जिस्म ताजे थे, थकान नहीं थी, भूख जरूर थी। और इसी भूख ने उन्हें एहसास दिलाया कि अब शहर जाना होगा, खाना लाना होगा। उन्होंने आपस में मशवरा किया कि कौन जाएगा शहर। फैसला हुआ कि उनमें से एक नौजवान जाएगा। मगर बहुत ता शहर बिल्कुल बदल गया था। इमारतें अलग थीं, लोगों के कपड़े अलग थे, गलियां अलग थीं। उसने सोचा शायद वह कोई और शहर आ गया है। मगर पहाड़ और दिशा तो वही थी। वह आगे बढ़ा, बाजार में गया, लोगों को देखा। सब अजनबी लग रहे थे, एक भी चेहरा पहचाना नहीं था। उसने एक दुकानदार के पास जाकर खाना खरीदना चाहा। उसने अपनी पुरानी सिक्के निकाले और दुकानदार को दिए। दुकानदार ने सिक्के देखे और हैरान हो गया। उसने उन सिक्कों को पलटा, फिर से देखा, फिर पड़ोसी दुकानदार को दिखाया। दोनों आपस में बातें करने लगे। वह नौजवान, यह तीन शब्द उसके दिमाग में बार बार गूंज रहे थे। 300 साल, इतना वक्त कैसे गुजरा। उसे तो लगा था बस कुछ घंटे सोए हैं। मगर यह 300 साल कहाँ गए। उसकी आंखें भर आईं। उसने ऊपर आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, अल्लाह तूने यह क्या किया। तूने तो हमें एक नई दुनिया में जगा दिया। 300 साल बाद उस गुफा में पहली बार हलचल हुई। एक नौजवान की आंखें खुली, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की। एक एक करके सातों जाग उठे। उन्होंने इधर उधर देखा। गुफा वैसी ही थी, अंधेरी, ठंडी, खामोश। उन्हें लगा बस कुछ घंटे सोए हैं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि बाहर की दुनिया में 300 साल गुजर चुके हैं। उनमें से एक ने कहा, यारो कितनी देर सोए हम। किसी ने कहा, शायद दा किस कह आधा दिन। मगर किसी को यकीन नहीं आ रहा था। उनके जिस्म ताजे थे, थकान नहीं थी, भूख जरूर थी। और इसी भूख ने उन्हें एहसास दिलाया कि अब शहर जाना होगा, खाना लाना होगा। उन्होंने आपस में मशवरा किया कि कौन जाएगा शहर। फैसला हुआ कि उनमें से एक नौजवान जाएगा। मगर बहुत ता शहर बिल्कुल बदल गया था। इमारतें अलग थीं, लोगों के कपड़े अलग थे, गलियां अलग थीं। उसने सोचा शायद वह कोई और शहर आ गया है। मगर पहाड़ और दिशा तो वही थी। वह आगे बढ़ा, बाजार में गया, लोगों को देखा। सब अजनबी लग रहे थे, एक भी चेहरा पहचाना नहीं था। उसने एक दुकानदार के पास जाकर खाना खरीदना चाहा।
उसने अपनी पुरानी सिक्के निकाले और दुकानदार को दिए। दुकानदार ने सिक्के देखे और हैरान हो गया। उसने उन सिक्कों को पलटा, फिर से देखा, फिर पड़ोसी दुकानदार को दिखाया। दोनों आपस में बातें करने लगे। वह नौजवान, यह 3 शब्द उसके दिमाग में बार बार गूंज रहे थे। 300 साल, इतना वक्त कैसे गुजरा? उसे तो लगा था बस कुछ घंटे सोए हैं, मगर यह 300 साल कहाँ गए? उसकी आंखें भर आईं। उसने ऊपर आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, अल्लाह तूने यह क्या किया? तूने तो हमें एक नई दुनिया में जगा दिया। वह नौजवान कुछ देर वहीं खड़ा रहा। उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। दुकानदार उसे हैरानी से देख रहा था। आसपास के लोग भी रुक गए थे। सबकी नजरें उस अजनबी नौजवान पर थीं जो 300 साल पुराने सिक्के लेकर आया था। दुकानदार ने फिर पूछा, भाई तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? यह सिक्के तुम्हें कहाँ से मिले? नौजवान के मुंह से बात नहीं निकल रही थी। उसका दिल धड़क रहा था, दिमाग चकरा रहा था। उसने बस इतना कहा, मैं उस पहाड़ की गुफा से आया हूं। बस यह सुनते ही भीड़ और बढ़ गई। लोग आपस में फुसफुसाने लगे। किसी ने कहा यह पागल लगता है। किसी ने कहा यह जासूस हो सकता है। मगर एक बुजुर्ग आदमी भीड़ में से आगे आया। उसने उस नौजवान को, हो या, लोग एक दूसरे को बता रहे थे, वह नौजवान जो 300 साल से गुफा में सो रहे थे वह जाग गए हैं। वह नौजवान जिंदा हैं। यह खबर उस वक्त के नेक बादशाह तक भी पहुंची। बादशाह खुद अपनी जगह से उठा। उसने कहा, यह तो अल्लाह की निशानी है। यह तो वह मुअजिज़ा है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। वह बादशाह फौरन उस नौजवान के पास आया। उसने उसे गले लगाया, उसकी बातें सुनी और फिर कहा, चलो हमें उस गुफा में चलना है। हमें तुम्हारे साथियों से मिलना है। लोगों का हुजूम उस नौजवान के साथ पहाड़ की तरफ चल, जो कि अल्लाह जब चाहे वक्त को रोक सकता है। अल्लाह जब चाहे मुर्दों को जिंदा कर सकता है। और अल्लाह जब चाहे अपने बंदों की ऐसे हिफाजत करता है जो किसी इंसानी समझ में नहीं आती। वह 7 नौजवान अब उस नई दुनिया में खड़े थे। हजारों लोग उनके चारों तरफ थे। सब उन्हें हैरानी और मोहब्बत से देख रहे थे। बादशाह उनके सामने झुका हुआ था, मगर उन 7 नौजवानों के चेहरों पर कोई घमंड नहीं था, कोई बड़ाई नहीं थी। उनकी आंखों में बस एक ही चीज थी, शुक्र, अल्लाह का शुक्र। उनमें से सबसे बड़े नौजवान ने लोगों की तरफ देखा और कहा, हम कोई बड़े नहीं हैं। हम तो बस अल्लाह के कमजोर बंदे हैं। हम ना। कुछ रिवायतों में आता है कि वह थोड़ी देर लोगों से बातें करते रहे। उन्होंने अपनी कहानी सुनाई, अपने ज़माने की बातें बताईं, दकियानूस के जुल्म का जिक्र किया और लोगों को नसीहत की कि अल्लाह से कभी मत डरो, दुनिया से डरो मत, बस अल्लाह को राजी करने की फिक्र करो। और फिर जैसे उनका काम पूरा हो गया था, जैसे अल्लाह ने उन्हें सिर्फ इसीलिए जगाया था कि दुनिया को एक निशानी दिखाए, एक सबक सिखाए और वह अपनी जिंदगी में कुछ बदले।
उस गुफा के ऊपर बाद में एक मस्जिद बनाई गई ताकि वह जगह हमेशा के लिए यादगार रहे, ताकि आने वाली नस्लें उस जगह को देखें और याद करें कि यहाँ कभी 7 नौजवान रहे थे जिन्होंने सिर्फ अल्लाह पर भरोसा किया और अल्लाह ने उन्हें पूरी दुनिया के लिए निशानी बना दिया।